हर विधानसभा में 10 से 15 हज़ार फेक वोटर हैं। उसमें 65 लाख वोटर जो है वो फर्जी पाए गए। 65 घुसपैठियों ने अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया। पहले उन्होंने 2000 रुपए दिया, आधार बनवा लिया। बिहार में सोचिए 65 लाख वोटर फर्जी पाए गए। रायबरेली में 20,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बने हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेरी उस याचिका पे सुनवाई हुई है जिसमें मैंने मांग किया है कि पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। पूरे देश में वोटर लिस्ट की सघन जांच होनी चाहिए, डोर टू डोर जाके जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तहसील में जो आदमी आके अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा रहा है वहीं बैठे बैठे जांच कर लिया जा रहा है। हमने ये भी मांग किया है कि जो एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट है इसको पूरी तरीके से नलीफाई करके एक नई वोटर लिस्ट बने, नए तरीके से जाँच करके बने। दूसरी तरफ और भी याचिकाएं हैं जो कह रही हैं बिहार में SIR नहीं होना चाहिए, बिहार में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं होना चाहिए। और मेरा ये कहना है केवल बिहार में नहीं होना चाहिए, प्रत्येक राज्य में होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के पहले भी SIR होना चाहिए, विधानसभा चुनाव के पहले भी SIR होना चाहिए, पार्षद प्रधान का चुनाव हो उसके पहले भी SIR होना चाहिए। अभी जो बिहार में SIR हुआ है जिसको बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 65 लाख वोटर जो है वो फर्जी पाए गए। 65 लाख, एक राज्य में 65 लाख वोटर हैं। बिहार में जहां 243 विधानसभा है उस 243 विधानसभा में 65 लाख, इसका मतलब ऑन एन एवरेज हर विधानसभा में 10 से 15 हज़ार फेक वोटर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ख़त्म हो गए फिर भी उनका नाम चल रहा है, उनकी जगह कोई और वोट दे के आता। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिहार से शिफ्ट हो गए, अब बिहार में नहीं रहते, कहीं और गए हैं, मुंबई अब या दिल्ली चले गए, वहाँ अपनी वोटर ID बनवा चुके हैं, फिर भी बिहार से नाम नहीं कटा है, उनकी जगह कोई और वोट दे के आता है। और बहुत बड़ी मात्रा में घुसपैठियों ने अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया है। उसमें पाकिस्तानी भी हैं, उसमें अफ़गानिस्तानी भी हैं, उसमें रोहिंग्या भी हैं, उसमें बांग्लादेशी भी हैं, उसमें कुकी भी हैं जो म्यांमार से आए हुए। ये जो घुसपैठिए हैं ये बड़े प्लान्ड वे में उन्होंने घूसखोर कर्मचारियों को पकड़ पकड़ के अपना डॉक्यूमेंट बनवा लिया। पहले उन्होंने 2000 रुपये दिया, आधार बनवा लिया। फिर जब एक डॉक्यूमेंट हो गया फिर 2000 दिया नगर निगम के दलाल को, उसने 2000 रुपये में उनका बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया। जब 2 डॉक्यूमेंट हो गया तब उन्होंने तहसील के घूसखोर कर्मचारी को पकड़ा, किसी बाबू को पकड़ा, भ्रष्ट कर्मचारी को पकड़ा, उसने 2000 में उनका राशन कार्ड बना दिया। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया तब उन्होंने RTO ऑफिस के दलाल को पकड़ा, RTO ऑफिस के किसी भ्रष्ट कर्मचारी को पकड़ा और फिर उन्होंने 3000 रुपये में, 4000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। तो 10 से 12 हज़ार रुपये में ये जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी हैं, ये 4-4, 5-5 डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं। और फिर जो वहाँ पे पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, लोकल नेता होते हैं, जो प्रधान का चुनाव लड़ते हैं, या वैसे भी जो सांसद विधायकों के समर्थक होते हैं, वो वहाँ पे उनका पैसा लेके 2-3 हज़ार रुपये लेके उनका वोटर ID में नाम जुड़वा दिए। बिहार में सोचिए 65 लाख वोटर फर्जी पाए गए तो पूरे देश में क्या हालत होगी। एक राज्य में 65 लाख वोटर। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश में टोटल हो गए 36। मैं पहले भी कह चुका हूँ 5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिए भारत में हैं और बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने डॉक्यूमेंट बनवा लिया है। बिहार की तरीके उत्तर प्रदेश में अभी रायबरेली में, एक ज़िले में, उत्तर प्रदेश के एक ज़िले रायबरेली में 20,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बने हैं। और जो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बने हैं उसमें ज़्यादातर रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हिंदू नाम से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया है। इसीलिए अब केवल SIR से काम नहीं चलेगा। अब केवल पूरे देश में ये इलेक्शन कमीशन के SIR से बात नहीं चलेगी। अब तो पूरे देश में सरकार को NRC लागू करना पड़ेगा। इसलिए एक PIL मेरी NRC को लेकर चल रही है, एक PIL मेरी चल रही है घुसपैठियों को निकालने के लिए, और एक PIL मेरी चल रही है कि भारत में हर राज्य में रेगुलर इंटरवल पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाए, सघन जांच किया जाए, डोर टू डोर जांच किया जाए, और केवल उनका नाम न काटा जाए बल्कि जिन लोगों ने पैसे लेके डॉक्यूमेंट बनाया है, पैसे लेके वोटर ID में नाम जुड़वाया है, उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाए, कार्रवाई किया जाए। जब तक जो फर्जीवाड़ा करने वाले हैं, जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं, इनको जेल में नहीं डाला जाएगा, इनके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा, ऐसे भ्रष्ट जो वहाँ पे बाबू बैठे हैं या लेखपाल बैठे हैं या पटवारी बैठे हैं या जो वहाँ पे कर्मचारी बैठे हैं, जब तक इनको निकाला नहीं जाएगा नौकरी से, इनको जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक ये फर्जीवाड़ा चलता रहेगा। और अगर ये फर्जीवाड़ा चलता रहा तो आने वाले टाइम में भारत में इलेक्शन का रिजल्ट
भारत के लोग डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी डिसाइड करेंगे। 243 विधानसभा में 65 लाख वोटर पाए गए हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव का जो फैसला होता है 3-4 हज़ार वोट से होता है। यहाँ एक एक विधानसभा में 8-8, 10-10 हज़ार वोटर अपना फर्जी बन चुके हैं। तो अगर इनको नहीं निकाला जाएगा तो जो चुनाव का परिणाम होगा वो भारत के लोग डिसाइड नहीं करेंगे, वो बांग्लादेशी डिसाइड करेंगे, रोहिंग्या डिसाइड करेंगे। लेकिन केवल इनका वोटर आईडी से नाम काट देना पर्याप्त नहीं है, इनको पकड़ के जेल में डालना पर्याप्त है, इनको पकड़ के वापस भेजना भी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने मदद किया है, जिन लोगों ने घुसपैठियों का आधार बनाया, राशन कार्ड बनाया, जिन लोगों ने घुसपैठियों का वोटर आईडी बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, जिन लोगों ने घुसपैठियों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है, एज सर्टिफिकेट बनाया है, ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालेंगे, तब जाके खौफ पैदा होगा और तब जाके ये रुकेगा फर्जीवाड़ा। नहीं तो ये जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, ये जो तहसील के दलाल हैं, जो नगर निगम के दलाल बैठे हुए हैं, ये 2-2 हज़ार रुपये लेके, 3-3 हज़ार रुपये लेके इनका डॉक्यूमेंट बनाते जाएंगे। और जब बना लेंगे, बाद में इनके पक्ष में चूँकि फंडिंग बाहर आती है, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट आके खड़े हो जाएंगे, PIL भी फाइल करेंगे, नहीं इनका तो डॉक्यूमेंट बन गया है तो इनको नागरिकता दो। तो इसकी वजह से इसका सबसे अच्छा तरीका है SIR करने के तुरंत बाद भारत में NRC किया जाए।